नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट पॉलिटिक्स। मैं हूं आपके साथ रवीश। पार्लियामेंट पॉलिटिक्स यानी कि एक ऐसा शो जिसमें हम पार्लियामेंट की हर गतिविधि आपको बताते हैं, छोटी बड़ी खबरों से आपको मुखातिब कराते हैं। तो आज पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। ये सबसे पहले आपको बताते हैं संसद की आज की 5 बड़ी बातें हम आपको बताएंगे। क्या क्या हुआ आज संसद के अंदर ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अडानी मामले में संसद में संग्राम हुआ। ये एक बड़ी खबर आज की हम आपको बता रहे हैं। संसद की 5 बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, अडानी मामले में संसद में संग्राम हुआ। दूसरी चीज, तुर्की सीरिया को लेकर संसद में संवेदना व्यक्त की गई। यह भी आज की बड़ी खबर रही संसद में। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा क्या हुआ, राहुल की सरकार पर आरोपों की झड़ी, राहुल गांधी ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। और साथ ही साथ बीजेपी ने क्या कहा, उन्होंने कहा बिना तथ्यों के राहुल गांधी जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं। ये 5 बड़ी खबरें आज हम आपको बता रहे हैं पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में, जो कि आज पार्लियामेंट में देखने को मिली। तो तमाम बड़ी खबरें 5 सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने बड़े आरोप लगाया सरकार के ऊपर, सरकार पर आरोपों की उन्होंने झड़ी लगा दी। लेकिन बीजेपी सरकार, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आज हम आपको बताएंगे। तो राहुल गांधी ने आज सरकार के ऊपर आरोपों की झड़ी लगाई। राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे सरकार से। पार्लियामेंट के बजट सत्र के 8वें दिन की कार्रवाई के दौरान संसद के दोनों सदनों में तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप की चर्चा हुई। दोनों ही सदनों में सदस्यों ने मौन रखकर इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित देशों में राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ की टीम भेजे जाने को लेकर भी जानकारी दी। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में तुर्की और सीरिया के भीषण भूकंप का जिक्र हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों देशों से आए भीषण भूकंप का जिक्र किया और सभी सदस्यों से अपनी जगह पर खड़े होकर मौन रखकर इस प्राकृतिक आपदा की वजह से जान गंवाने वाले 5000 से ज्यादा लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जो दोनों देशों में जो भूकंप आया है, तुर्की और सीरिया की यहां पे बात हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने देशों में भारत की तरफ से, दोनों देशों में भारत की तरफ से भेजी गई मदद और रेस्क्यू टीम का भी जिक्र किया और कहा कि एनडीआरएफ की टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड को भी आपदा पीड़ित देशों के लिए रवाना कर दिया गया है। उन्होंने सदन में यह भी बताया कि मेडिकल टीम और जीवन रक्षक दवाओं की खेप भी आपदा प्रभावित देशों के लिए भेजी गई है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर और सदन ने इस प्राकृतिक आपदा पर दुख जताया और मौन रखा। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तुर्की सीरिया में भूकंप से विनाश की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, दिनांक 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में बड़े भूकंप के झटकों से सैकड़ों इमारतें गिर गई है और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है तथा घायल भी बड़ी संख्या में हुए हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के मलबे के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। हम आपदा के समय तुर्की और सीरिया के लोगों के प्रति सहयोग और सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हर भारतीय दोनों देशों के प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। भारत सरकार द्वारा भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए चिकित्सा सामग्री और अन्य सामग्री की पहली खेप तथा एनडीआरएफ की खोज एवं बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई है। ये सभा तुर्की और सीरिया में आई इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करती है। पढ़ते आगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लंबी चौड़ी स्पीच दी। राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार को घेरा और गौतम अडानी के साथ संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोल दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने सवाल भी उठाया कि देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री के अडानी से कैसे रिश्ते हैं। अब डिफेंस में अडानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अडानी जी की डिफेंस में
इंटरेस्ट देखिए, एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजरायल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है। और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी। तो संसद में आज राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला, सरकार से कई सवाल पूछे और क्या क्या खास बातें उन्होंने रखी संसद में, ये भी हम आपको बताते हैं। और क्या क्या सवाल उन्होंने पूछे राहुल गांधी ने, तो केंद्र पर हमला किया। राष्ट्रपति अभिभाषण में कई मुद्दों का जिक्र नहीं है, ये कहा राहुल गांधी ने। साथ ही साथ अडानी के मामले पर उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं अडानी कभी फेल ही नहीं होता। ये तमाम बातें संसद में आज रखी राहुल गांधी ने। केंद्र पर हमला किया, बोला अग्निवीर भर्ती से नौजवान जो हैं वो खुश नहीं है और किसी के कहने पर, किसी के दबाव पर अग्निवीर की जो योजना है वो सरकार लेकर आई। अडानी के मामले बोला अडानी का नाम हर कहीं सुनने को मिलता है। बोला भारत जोड़ो यात्रा, जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में था तो केरल हो गया, जहां जहां से लगातार भारत जोड़ो यात्रा गुजरी वहां पे अडानी सुनने को मिला। केंद्र पर हमला जो किया उन्होंने, भारत के युवा सरकार से सहमत नहीं है, राहुल गांधी ने कहा संसद में। हर सेक्टर में अडानी घुसे हुए हैं, उन्होंने कहा कोई भी सेक्टर की बात कर लो वहां पर अडानी ही अडानी नजर आता है। तो राहुल गांधी ने आज सरकार पर हमला बोला और जो जो उन्होंने बातें कही वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे आज राहुल गांधी ने क्या क्या बातें जो थी वो रखी। तो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। अग्निवीर योजना सेना पर थोपी गई, एक बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने कही आज संसद में कि अग्निवीर योजना जो है वो सेना पर थोपी गई है। हालांकि सरकार लगातार विरोध करती रही, सरकार ने यही कहा कि अगर तथ्य हैं तो उनको सामने लाएं। लोग कहते थे अडानी हर बिजनेस में है, वो कह रहे हैं जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो यात्रा कर रहे थे, लंबी यात्रा उन्होंने की, तो लोग यही कहते थे कि अडानी तो हर बिजनेस में है। अग्निवीर योजना से सेना कमजोर होगी, उनका कहना है कि अग्निवीर योजना से सेना कमजोर होगी, आप सबको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे देंगे, रोजगार है नहीं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो ऐसे में
सोशल कॉस्ट जो है उसका वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अडानी का पीएम से क्या रिश्ता है? राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठाया संसद में कि गौतम अडानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आखिर क्या रिश्ता है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा भी आज हुआ। तो तमाम बातें हमने आपको बताई कि राहुल गांधी ने आज क्या क्या बातें रखी, क्या क्या उन्होंने बातें कही, क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए सरकार के ऊपर, और फिर सरकार की तरफ से भी लगातार वहां पर बातें की जाती रही कि अगर कोई आधार है तो उसका जवाब देना चाहिए राहुल गांधी को। तो राहुल के आरोप लगातार आज राहुल गांधी आरोप लगाते रहे सरकार के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने सवाल किया कि क्या रिश्ता है, कितनी बार आप उनके साथ मीटिंग में गए हैं ये भी बताएं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि पहले मोदी अडानी के प्लेन में जाते थे और अब अडानी जो है वो मोदी के प्लेन में जाते हैं। दीपक चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा हम रुख करते हैं दीपक का। दीपक, आज बहुत गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार यही कहती रही कि अगर आधार है कुछ इन चीजों का तब तो बात बनती है, वरना इन सारी बातों को लेकर संसद जैसे पटल पर बात उठाना सही नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने भी आज हमला बोला। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए रविश, तो जिस तरीके से चाहे सरकार की तरफ से रविशंकर प्रसाद हो या फिर कानून मंत्री किरण रिजिजू हो, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हो, उन्होंने भी कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो तो सबूत दीजिए। आप ऐसी बातें सदन में बैठ कर बोल रहे हैं, ये निराधार है। हालांकि राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए जिसमें कहा गया कि वो विदेश में गए थे तो अडानी को लेके गए थे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट में जिस तरीके से जो एयरपोर्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं वो नियम चेंज करके दिए गए। लगातार उसी बीच अगर बात की जाए तो देखिए सांसद जो थे निशिकांत दुबे, उन्होंने भी टोका कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो दीजिए। हालांकि देखिए इस सारे आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे जब सदन में बोलेंगे तो देखना होगा कि वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी, एक तरीके से कहा जाए पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगातार अडानी ग्रुप को लेकर प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला है, और जिस तरीके से लगातार वो चाहे वो बांग्लादेश की बात की जाए या फिर श्रीलंका की बात की जाए कि किस तरीके से अडानी ग्रुप को केंद्र सरकार की तरफ से फायदा पहुंचाया गया है, तो इन सारे सवालों का जो जवाब है वो कल प्रधानमंत्री, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जब सदन में 4 बजे बोलेंगे तो वो कितनी बातों को रख पाते हैं, किन बातों को जो राहुल गांधी जो आरोप लगाए उस पर सरकार की तरफ से कहा जाए, या फिर जिस तरीके से अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो क्या क्या इस पे अपने वो जवाब देंगे। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा प्रहार आज किया है, और लगातार देखिए जिस तरीके से जो एक रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो अडानी ग्रुप का जो शेयर मार्केट है वो लगातार गिरता रहा है, और लगातार कांग्रेस हो या विपक्ष हो वो जेपीसी की मांग कर रहा है। वो कह रहा है कि आप जेपीसी की मांग की कमेटी बिठाइए और जांच करवाइए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनसे जांच कराइए। तो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को लेकर सरकार भी एक तरफ दीपक आज लेकिन एक बड़ा एक अलग नजारा देखने को मिला। राहुल गांधी पूरे फुल फॉर्म में थे, पूरे उन्होंने आरोप लगा दिए सरकार के ऊपर तमाम, लेकिन आज जो बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के वो सदन में मौजूद नहीं थे। धन्यवाद प्रस्ताव था। जी रविश, दोबारा अपना सवाल दोहराए। दीपक, आज बड़े आरोप लगाए राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर, लेकिन देखने वाली बात यह भी थी कि सरकार के भी बड़े नेता मौजूद नहीं थे। ना प्रधानमंत्री मौजूद थे, ना अमित शाह मौजूद थे, ना राजनाथ सिंह मौजूद थे, और विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर अगर बात रख रहे थे, ऑपोजिशन का एक बड़ा लीडर अगर बात रख रहा है, तो सरकार के बड़े नेता मौजूद ही नहीं थे। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा था वो त्रिपुरा था, वो पहले से ही फिक्स था क्योंकि त्रिपुरा में चुनाव है। हालांकि सरकार की तरफ से सिर्फ अगर कहा जाए तो देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी वहां पे थे, वो लगातार बीच में टोक भी रहे थे। हालांकि जो बड़े नेता थे वो जाहिर सी बात है वो नहीं थे। अब ये क्यों नहीं थे ये तो जवाब आने वाले वक्त में दिया जाएगा, क्योंकि हाँ देखिए, पर सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो वहां पर कई बड़े विपक्ष के नेता होने चाहिए थे, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो पीछे जो चेयर थी वो बिल्कुल खाली थी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार किस तरीके से क्या सोच रही ये कहने वाली बात हो। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो बीजेपी पार्लियामेंट की बैठक सुबह होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो सांसद है वो अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं, अपने जनता से नहीं मिलते। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दीपक चौबे हमारे संवाददाता हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। जब से बजट सत्र
सत्र की शुरुआत हुई है। विपक्ष अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र पर हमलावर नजर आ रहा है। अडानी मामले को लेकर विपक्ष जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, तमाम लोगों ने इस पर अपनी बातें रखी हैं। जो हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होना है या प्रॉपर उसको अगर कुछ रिजल्ट निकलना है तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बोल रहे हैं हम जेपीसी वो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उसके सामने सब चीज़ें आएंगे। आप घबरा रहे क्यों? या नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपरविजन में ये कीजिए। इसमें क्या गलती है, क्यों नहीं कर रहे? सरकार उनके पास है। कौन सा एयरपोर्ट, रेल, मतलब एयरपोर्ट, ऐसा पोर्ट, वो जो एनर्जी के लिए जो जहाँ एग्रीमेंट हुई थी और जहाँ अदानी जी की सारे बिजनेस फैले हुए हैं, वो सारे तथ्य सरकार के हवाले में तो है। खुद क्यों ना पढ़ ले, खुद क्यों ना देख ले। सबसे बड़ी बात है कि अगर अदानी जी के साथ इनका कोई संबंध ना रहे तो इतना जलन क्यों होने लगे? इनकी जहन में सहन क्यों नहीं पैदा होते थे? क्योंकि राहुल जी की बात की इतना ताकत थी जो सीधा एकदम उनके अंदर पहुंच जाते थे। ये मिसाइल सीधे उनके अंदर पहुंच जाते थे। इसलिए सारे मिलकर राहुल गांधी को खिलाफत करने लगे। लेकिन आज राहुल गांधी जी की भाषण में सत्तारूढ़ पार्टी की सारे तर्क जो है ना वो तार हो चुके हैं।